मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 31 मई तक अप्रैल मंथ की सैलरी आ सकती है। तो यहाँ पर फाइनली आज है 30 मई और आज कुछ स्टूडेंट की यहाँ पर सैलरी आई है। 30 तारीख को यहाँ पर अप्रैल मंथ की सैलरी आई है कुछ स्टूडेंट की। उन स्टूडेंट की जिन कंपनियों के नाम डैशबोर्ड में शो हो रहे थे। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था और साफ साफ बताया था कि 31 मई तक आपकी सैलरी आ सकती है और साथ ही ये भी कहा था कि कुछ स्टूडेंट की सैलरी आ सकती है जिन कंपनियों के नाम डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं। उन स्टूडेंट की सैलरी यहाँ पर आएगी। तो फाइनली 30 तारीख को यहाँ पर सैलरी आ गई है कुछ स्टूडेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आप सभी के कमेंट आ रहे थे और एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर यहाँ पर जब मार्च की सैलरी नहीं आ रही है तो अप्रैल मंथ की सैलरी कैसे आएगी। उसके साथ ही एक और कमेंट ये था कि अगर सैलरी नहीं आई तो क्या आप दोगे। तो यहाँ पर सैलरी भाई मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि ना तो आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके माध्यम से गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी। मेरी कंपनी में अगर आप काम करोगे तो मैं सैलरी दूंगा। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको वो कंपनी सैलरी देगी। आप वहाँ पर जाकर के संपर्क करिए, उनसे बोलिए कि सर सैलरी नहीं आई है। एक और चीज़, यदि आपकी सैलरी डिले हो रही है तो आपको कंपनी वालों को बोलना पड़ेगा कि सर सैलरी बहुत डिले हो रही है, तो वो लोग गवर्नमेंट हैंड पर बात करेंगे। फिर वहाँ से आगे का जो भी चीज़ें होती हैं वो आगे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो भी ऑर्डर होते हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फाइनली आपकी अप्रैल मंथ की सैलरी आ रही है धीरे धीरे करके। और जिन स्टूडेंट की यहाँ पर पेंडिंग हैं उनकी सैलरी भी यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली है। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट की सैलरी आई है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था और इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। वो मैं आपको इंस्टा पर पोस्ट डाल दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, अमाउंट देख लीजिए, 7,360 रुपये खाते में आए हैं। और सेम यही स्क्रीनशॉट, इसी अमाउंट का स्क्रीनशॉट आपको मैं इंस्टा पर डाल दूंगा, पोस्ट पर डाल दूंगा। तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा कि आधार बेस के थ्रू यहाँ पर सैलरी ट्रांसफ़र की गई है, मतलब ये अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर जब पेमेंट ऑर्डर वैलिडेटेड बाय बैंक आ रहा है, मतलब जिस दिन ये पेमेंट ऑर्डर वैलिडेटेड बाय बैंक आ जाएगा उसी दिन ही आपकी यहाँ पर सैलरी आ जाएगी। लेकिन ये डिपेंड होता है कि जो पेमेंट ऑर्डर वैलिडेटेड बाय बैंक है पोर्टल पर कब शो हो रहा है। यदि सुबह शो हो रहा है तो आपकी शाम तक सैलरी आ जाएगी। यदि ये शाम को शो होता है तो उसके अगले दिन आपकी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, सबकी सैलरी आएगी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट की सैलरी पेंडिंग है एक बार डैशबोर्ड में अपनी कंपनी का नाम चेक करिए, जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन हैं। जितनी कंपनियां वहाँ पर अभी लिस्टेड हैं अप्रैल मंथ में, उन्हीं स्टूडेंट की सैलरी यहाँ पर आ रही है और धीरे धीरे वो कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। अब ये धीरे धीरे क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कई कंपनियों का जो डेटा है वो सही से तैयार नहीं हो पाया है, किसी ने सही से बायोडेटा फिलअप नहीं किया है कई कई कंपनियां, इसलिए यहाँ पर सैलरी पेंडिंग आ रही है। तो एक बार जाकर के आपको कंपनी में जाकर के पता करना है। सर आप अपने हैंड पर, गवर्नमेंट हैंड पर बात करिए और वहाँ से जानकारी लीजिए कि सैलरी कब आएगी। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चुपचाप शांत बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उल्टे सीधे कमेंट करके बोलते हैं कि क्या आप दोगे सैलरी। भाई मैं क्यों सैलरी दूंगा, आप मेरी कंपनी में थोड़ी काम कर रहे हो कि मैं आपको सैलरी दूंगा। देखिए, मेरा काम है आपको जानकारी देना। जब भी कोई एक अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। और सुबह भी मैंने आपको यूट्यूब पर पोस्ट के माध्यम से कुछ अपडेट दिए थे। कहने का मतलब यह है कि जो भी अपडेट मेरे पास आते हैं मैं आपको दे देता हूँ। और आप ही लोग मुझसे बार बार पूछते हो, इंस्टा पर मैसेज करके पूछते हो, सर आप कोई अपडेट नहीं देते हो, कोई अपडेट दीजिए सैलरी रिगार्डिंग। जब मैं आपको अपडेट दे देता हूँ तो आपको वो अपडेट पसंद नहीं आते हैं और उल्टे सीधे आप कमेंट करके बोलते हो। तो यहाँ पर जो भी आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ वो जेन्युइन अपडेट हैं। और यहाँ पर अप्रैल मंथ की कुछ स्टूडेंट की सैलरी आ चुकी है। ठीक है, यदि आपके पोर्टल पर अभी भी
पेमेंट ऑर्डर वैलिडेटेड बाय बैंक आ रहा है, तो उन स्टूडेंट की सैलरी आ चुकी है, ठीक है। और जिनके भी पेंडिंग है तो अभी थोड़ा आपको वेट करना है, 31 मई तक आपको वेट करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की सैलरी आएगी 31 मई तक, ठीक है। तो आपको इंतज़ार करना है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करना है, ठीक है। आपने तो नहीं की कंप्लेन, लेकिन मैंने यहाँ पर कंप्लेन की है और वो अभी पेंडिंग पर है। तो उसका कब सल्यूशन होगा वो आगे हम जब भी उसका रिजल्ट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो चीज़ें मैं करने के लिए बोलता हूँ कि आप सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करिए, रिटर्न में कंप्लेन डालिए। मैंने एक वीडियो भी आप सभी के लिए बनाया था कि रिटर्न में कंप्लेन डालिए। यदि नहीं आ रहा है तो उसके पहले मैंने वहाँ पर जो जो चीज़ें बताई थी कि आप एक नोट तैयार कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए या इंस्टा पर डीएम करके बताइए कि हाँ आप सभी लोगों ने यहाँ पर सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो फिर मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपको रिटर्न में कंप्लेन कैसे करनी। लेकिन आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेरे हैंड पर नहीं हैं, मेरे बस में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ आप सभी के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको करनी ही पड़ेंगी। मेरे अभी यूट्यूब चैनल पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, सभी स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग MMSKY में ज्वाइन हैं। तो अगर आप 1500 में से यदि 700-800 लोग भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करते हैं तो आपकी बात कहीं ना कहीं पहुंचेगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट जब एक साथ कंप्लेन और एक ही टॉपिक पर एक ही विषय पर करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप उस पर भी चुपचाप हो, बस आप कमेंट करके पूछते रहते हो कि कब आएगी सैलरी, मार्च मंथ की कब आएगी सैलरी, जब से हम ज्वाइन तब से सैलरी नहीं आई है, क्या सैलरी आप दोगे अगर नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन कमेंट करके पूछते तो उसका मैं जवाब भी आपको जेन्युइन तरीके से देता हूँ। आपने बहुत कम ही देखा होगा जब आप किसी दूसरे की वीडियो में कमेंट करते होंगे तो आपको वहाँ से बहुत कम रिप्लाई मिलता होगा। लेकिन आप जब भी मेरी वीडियो पे कमेंट डालते हो तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, चाहे आप इंस्टा पर बात कर लो या पर वीडियो के कमेंट के नीचे बात कर लो, कहीं भी आप मैसेज करते हो यदि वो मैसेज मेरे तक पहुँचता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका जो स्क्रीनशॉट होगा जो मैसेज आया है स्टूडेंट का, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इंस्टा पर डाल दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा, तो वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जो अमाउंट यहाँ पर है ना 7360 है, इतना रुपए का स्क्रीनशॉट वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लेना सही से कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे रहा हूँ या गलत जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ एक और चीज़ जाते जाते बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट में सही प्रश्न पूछिए जो आपको लगता है कि हाँ इस पर आपको डाउट है। कभी भी गलत क्वेश्चन मत पूछिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियो मत पूछिए, किसी की भी वीडियो में आप गलत कमेंट मत करिए, क्योंकि इससे उसको तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला लेकिन आपके ऊपर बहुत फ़र्क होने वाला है। इससे ये पता लगेगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी ख़राब है, आपका स्वभाव पता लगता है इससे। इसलिए आपको जो भी सवाल पूछना है आप इंस्टा पर पूछ सकते हो, कमेंट के नीचे पूछ सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो ये फ्री का सिस्टम है आप इसको ऐसा कर रहे हो, इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो सोशल मीडिया है अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है। जो लोग इसको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए ये एक वरदान है, जो इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उसके लिए ये विनाश है, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो, मैं सोच रहा हूँ कि आप जितने भी MMSKY में ज्वाइन हैं उन सभी के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि 1 साल होने वाला है, किसी किसी की अप्रेंटिसशिप 6 महीने की थी जो कि एंड हो चुकी है, किसी किसी की 1 साल की जो कि अभी अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। तो आप सभी लोग ये पूछते कमेंट करके कि सर अब इसके आगे क्या होगा, क्या कंपनी हमको रखेगी। देखिए कंपनी आपको रखेगी या नहीं रखेगी ये तो पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कंपनी आपको जॉब देगी ही देगी। और ना ही यहाँ पर MP गवर्नमेंट बोलती है और ना ही MP गवर्नमेंट कंपनी वालों को फोर्स करेगी कि आप इन स्टूडेंट को जॉब दीजिए। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ही महीने बाकी है, मई तो निकल गया, एक ही दिन बाकी है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के समय हैं। 3 महीने में
आप चाहो तो किसी दूसरे जॉब की तैयारी कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो, या आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टा पर 2-3 डीएम आए थे, मैसेज आए थे कि जो यूट्यूब को लेकर के थोड़ा सीरियस हैं कि आप यूट्यूब के बारे में बताइए, हम इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके या इंस्टा पर डीएम करके ज़रूर बताना। मैं आप सभी के लिए उस तरह की वीडियो बना करके दूंगा जो कि आपको ये मदद करेंगी कि एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, उस उससे अर्निंग कैसे होगी, आपको सक्सेसफुल रन कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजते हो या इस वीडियो के नीचे कमेंट डालते हो, तो मैं आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअल में यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं लास्ट में एक बार और बोल रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इंस्टा पर डाल दूंगा पोस्ट के माध्यम से, आप वहाँ से जा करके आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करके अपने सवाल और सुझाव ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है।